स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू टॉपिक लेके आया हूं कोरिलेशन के अंदर। टॉपिक का नाम है कार्ल पियर्सन। आज हम कोरिलेशन चैप्टर पढ़ेंगे और कोरिलेशन के अंदर आज हम कार्ल पियर्सन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे कार्ल पियर्सन मेथड से। ठीक है जी, कार्ल पियर्सन के मेथड से सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के 4 मेथड होते हैं। आज हमारा मेन फोकस एक्चुअल मीन मेथड पे रहेगा। जल्दी से सब बच्चे रजिस्टर निकाले और मेरे साथ साथ कार्ल पियर्सन के कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे। निकालिए सब बच्चों ने? यस सर। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मेरे साथ साथ नोट करें। एक्स की वैल्यू दे रखी है बच्चों 19। एक्स की वैल्यू कितनी है 19। मेरे साथ साथ करना है। कर रखा है नहीं कर रखा, प्रैक्टिस करनी है हमें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी क्लैरिटी आएगी। एक्स की वैल्यू 19, 18, 18, 20, 21, 22, 22। y की वैल्यू लिखते हैं। y की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पेपर में गिवन है। y की वैल्यू हमें दे रखी है 40, 42, 38, 41, 43, 39, 37। ये क्वेश्चन में हमें वैल्यू दे रखी है। अच्छा, कार्ल पियर्सन अंकल जी ने हमें कुछ मेथड दिए थे। एक मेथड था उसका एक्चुअल मीन मेथड। आज की क्लास में हम चारों मेथड करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कौन से मेथड से सीख रहे हैं? एक्चुअल मीन मेथड से। कौन से मेथड से सीख रहे हैं बच्चों? हम एक्चुअल मीन मेथड से। ठीक है, कौन से मेथड से सीख रहे हैं? एक्चुअल मीन मेथड से आज हम सीखने जा रहे हैं कंसेप्ट को। ठीक है जी, एक्स की वैल्यू भी दे रखी है और वाई की भी। एक्स की भी और वाई की। सब बच्चों ने नोट कर लिया है? जल्दी से मेरे साथ स्टार्ट करें। जल्दी से एक्स का टोटल करो सब बच्चे। हाँ जी, ये एक्चुअल मीन मेथड है। एक्स का टोटल निकालें फटाफट। ये स्पेस छोड़ के चलना है आपको। हमारे अभी और कॉलम्स बनेंगे, नीचे करना है टोटल नीचे करना है। स्पेस छोड़ के चलो। निकालो बच्चों, एक्स का टोटल निकालो फटाफट। मैं आंसर सुनना चाहता हूं आपके मुंह से, आपकी टोटलिंग कितनी अच्छी है। पेपर में टीचर ये नहीं देगी कौन से मेथड से करना है। हम सबसे पहले एक्चुअल मीन से ही करेंगे। जब आपका मीन की वैल्यू पॉइंट में आ जाए तो ये मेथड फॉलो नहीं होगा। फिर मैं आगे मेथड सिखाऊंगा। अभी मैं पहले एक्चुअल मीन सिखा दूं, फिर आगे सिखाता हूं। हाँ जी, लिखा हुआ आएगा कार्ल पियर्सन से करो। और एक चीज ध्यान रख के चलना, आप लोगों के लिए एक चीज बता दूं। 70% स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, 70% प्राइवेट स्कूल में सिर्फ एक्चुअल मीन मेथड ही सिखाया जाता है, बाकी मेथड डिलीट करवा दिए जाते हैं। ठीक है, आपके स्कूल में देखना कौन सा मेथड करवाया। अभी तक मेरे पास काफी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनके स्कूल में यही मेथड करवाया, बाकी मेथड नहीं करवाए। तो मैं इस मेथड पे फोकस कर रहा हूं, बाकी मेथड के एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। जल्दी से टोटल करो। एक्स का कितना आ रहा है टोटल? एक्स का टोटल 140। वाई का टोटल अच्छा बच्चों, y का टोटल कितना आ रहा है हमारा? 280। y का टोटल कितना आ रहा है? 280। अब हम क्या करेंगे? x का मीन निकालेंगे। x का मीन फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ x अपॉन में n। समेशन ऑफ x अपॉन में n 140 अपॉन n। बेटा आप बताओ n। हाँ बेटा आप बताओ n कितना है यहाँ पे? n कितना है? 7। n का मतलब क्या होता है? नंबर। कितनी वैल्यू आ रही है बताओ? x की मीन की वैल्यू कितनी आ रही है? 20। कितनी आ रही है? 20। y का मीन कैसे निकालेंगे? समेशन ऑफ y अपॉन में n। कैसे निकालेंगे? समेशन ऑफ y अपॉन में n। y का समेशन देखो कितना आ रहा है बच्चों? 280। कितना आ रहा है y का समेशन? 280 अपॉन में n। n का मतलब क्या होता है? नंबर। क्या होता है n का मतलब? नंबर। नंबर कितना है? 7। 280 अपॉन 7 कितनी वैल्यू आ रही है? 40। कितनी आ रही है? 40।
यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गया। अब हम dx निकालेंगे, क्या निकालेंगे, dx। dx का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स का मीन। क्या होता है dx, x माइनस एक्स का मीन। जल्दी से बताओ, 19 माइनस 20 कितना हो जाएगा, -1। कितना हो जाएगा, -1। 18 माइनस 20 कितना हो जाएगा, -2। 18 माइनस 20 -2। 0 1 2 2 निकाल लिया बच्चों dx। कैसे निकाला dx, x माइनस एक्स का मीन। समझ आ रहा है सबको। dy कैसे निकालते हैं, y माइनस वाई का मीन। dy कैसे निकालते हैं, y माइनस वाई का मीन। अब बताओ बच्चों, y माइनस वाई का मीन कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 0 0 2 -2 1 3 -1 -3। अब क्या करेंगे, dx का स्क्वायर निकालेंगे। किसका स्क्वायर, dx का स्क्वायर। अच्छा, dx का स्क्वायर निकालते हैं, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, फिर -2 का स्क्वायर 4, 0 1 4 4। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ जी, यहाँ तक ओके। अच्छा बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, dy स्क्वायर की। किसकी बात कर रहे हैं, dy स्क्वायर की। अच्छा, dy का स्क्वायर कितना होगा, 0 4 4 1 9 1 9। dx स्क्वायर का टोटल करो, dy स्क्वायर का टोटल करो, जल्दी करो, टोटल कितना आ रहा है। अच्छा भाई, समेशन ऑफ dx स्क्वायर का टोटल कितना आ रहा है, 18। समेशन ऑफ dy स्क्वायर का टोटल कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। ये 9 है, 9, और ये भी क्या है, 9 है। कितना आ रहा है, 28, और कितना आ रहा है, 18। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। नेक्स्ट लास्ट स्टेप, dx इंटू क्या करेंगे, dy। क्या करेंगे, dx इंटू dy। बेटा आप बताओ, dx इंटू dy, -1 इंटू 0 कितना होगा, 0। -2 इंटू 2 -4, -2 इंटू -2 4, 0 3 -2 और -6। ठीक है जी। अब इसका भी टोटल निकालो। समेशन ऑफ dx dy का टोटल कितना आ रहा है, -5। कितना आ रहा है इसका टोटल, -5। कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना आ रहा है टोटल, -5। यहाँ तक ओके है, पक्का। अब r, इधर देखना बच्चों, r को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल मीन मेथड से, समेशन ऑफ dx dy। क्या फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ dx dy अपॉन में अंडर रूट समेशन ऑफ dx स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ dy स्क्वायर। सर मैंने कहा क्या हो गया बेटा, सर मेरी मैम ने ना स्कूल में ये फॉर्मूला लिखवाया। याद रखना, स्कूल में टीचर dx को स्मॉल x से डिनोट करती है, dy को स्मॉल y से। कई बुक्स में भी dx को स्मॉल x से डिनोट किया गया, dy को स्मॉल y से। ठीक है, आप ये लिख लो, आपको लिखना पड़ेगा dx कैसे निकाला, x माइनस मीन, इसलिए मैंने यहाँ प्रेजेंटेशन में डाल दिया। ठीक है, हर स्कूल में अलग अलग तरीके से, लेकिन बात एक ही है, आप किससे डिनोट कर रहे हो वो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ तक ओके, हाँ जी। आंसर अभी देखते हैं, ये कितना आ रहा है, -5। कितना आ रहा है, -5 अपॉन में अंडर रूट कितना होगा, 18 इंटू 28। क्या होगा, 18 इंटू 28। अब कई बच्चे हैं जिनसे मैथ्स अच्छी नहीं लगती, तो मैथ्स अच्छी नहीं लगती उनसे अंडर रूट कहाँ से सॉल्व होगा, जिनसे मैथ्स नहीं होती अंडर रूट कैसे सॉल्व करें। तो सर जुगाड़ बता दो, कोई अंडर रूट सॉल्व हो जाए। बताओ, अंडर रूट में जो दो वैल्यू है जो इंटू हो रही है, उनका गैप 10 या 20 के कम है कि ज़्यादा है, 10-20 के कम ही है। 18 और 28 का गैप कितना है, 15-20 का ही गैप है, ज़्यादा गैप नहीं है। तो मेरा, हाँ, बीच का गैप है 18 और 28 का 10 ही है। अगर 18 होता और सीधा होता 200 या 300 होता
तो जुगाड़ नहीं लगता, तो निकालना पड़ता। अब मेरा यहाँ जुगाड़ लगेगा। जुगाड़ देख लो क्या है, जुगाड़ क्या है, दोनों क्या है, इनटू है, दोनों क्या है, इनटू। जुगाड़ क्या करो, एक अलग से कहीं वर्किंग नोट में कर लेना, ऐसे कर लेना जुगाड़ में। 18 + 28 कितना आ रहा है, 6 + 46। 46 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 23। कितना आ गया, 23। तो आप क्या करो, -5/23 कर दो, -5/23 कर दो। ऊपर तो अभी निकाला समेशन ऑफ dx। हाँ जी, कितना आ जाएगा आंसर आपका, 0 पॉइंट कितना आएगा, देखो सोल्व करो, कितना आएगा, माइनस में 0.21 आएगा। और बुक का आंसर कितना आ रहा है, माइनस में 0.22। हमने जुगाड़ से किया तब भी हमारा आंसर सही आ गया। और टाइम करते कैलकुलेशन यहाँ 4-5 मिनट लग जाते हैं। तो एवरेज बच्चे के लिए ये मेथड सूटेबल है। दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। ये वाला समझ आ गया एक्चुअल में मेथड से। अब एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, हार्डली 3 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। ये वाला समझ आ गया सबको। अगला क्वेश्चन सब बच्चे खुद करेंगे। बच्चों की आवाज आ रही है, यस सर। आपने पूछने की जरूरत कैसे की, हमने बोला है हम खुद करेंगे तो हम करेंगे। लो बच्चों, हाँ जी, अगर 252 और 112 होता, गैप 20-30 से ज्यादा है, कम है, ज्यादा, तो हमें निकालना पड़ता। नेक्स्ट, वो निकालना भी सिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में सिखा रहा हूँ, निकालना भी सिखाऊंगा और एक जुगाड़ और बताऊंगा। सब बच्चे मेरे साथ लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। x, ये खुद करना है सबको। 2, 4, 6, 8, 10, 12। x की वैल्यू कितनी है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। y की वैल्यू कितनी है, 6, 12, 18, 24, 30 और 36। x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू। जल्दी से टोटल कर दो, जल्दी से क्या कर दो, टोटल कर दो। ठीक है जी, देखो जी, x, जल्दी से x का टोटल करें फटाफट। कितना आ रहा है x का टोटल, x का टोटल 42, y का टोटल 126, x का टोटल 42, y का टोटल 126। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का समझ आ गया। अब x का मीन निकालो। क्या फॉर्मूला होता है x का मीन निकालने का, समेशन ऑफ x अपॉन n। y का मीन समेशन ऑफ y अपॉन में n। x का टोटल देखो कितना है, 42। n का मतलब क्या है, नंबर। कितना नंबर है, 6। कितना नंबर है, 6। 42 अपॉन 6 करो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 7। y का टोटल 126 अपॉन 6, 21। dx निकालो जल्दी से, करते जाओ फटाफट मेरे साथ साथ। dx कैसे निकलेगा, x माइनस x का मीन, dy y माइनस y का मीन। फिर क्या करेंगे, dx का स्क्वायर, dy का स्क्वायर और dx इंटू dy करेंगे। अब देखो बच्चों, 2 - 7 कितना हो जाएगा, -5। 4 - 7 -3, -1, 1, 3, 5। dy कितना आ रहा है, -15, -9, -3, 3, 9, 15। अब dx का स्क्वायर 25, 9, 1, 1, 9, 25। खुद कर रहे हैं ना, खुद करो ट्राई। चलो करो आप, लो करो आप।
जल्दी से करो, मैं करवाता हूँ फिर, जल्दी से करो। देखो बच्चों, डी वाई का स्क्वायर कितना है? 225, 81, 9, 9, 81, 225, dx इंटू डी वाई 75, 27, 3, 27, 2 कितना है? 75। अच्छा, अब इन सबका टोटल करो भाई। समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर का टोटल 25 + 50, टोटल कितना हो गया? 70। डी वाई स्क्वायर का टोटल कितना है? 630। और डी एक्स डी वाई का समेशन कितना बन रहा है? 210। कितना बन रहा है? 210। हाँ जी, डी वाई स्क्वायर है। डी वाई याद, ये 630 है, टोटल 630, इसका टोटल 70, इसका टोटल 210। आर, हाँ बच्चों, आर का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई अपॉन में अंडर रूट समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई स्क्वायर। ये कितना आ रहा है? 210 अपॉन में अंडर रूट 70 इंटू 630। एक सेकेंड, अब इसमें जुगाड़ लगेगा क्या? नहीं, क्यों? 10 से ज़्यादा का गैप है, यहाँ जुगाड़ नहीं। तो मेरे को सोल्व करना पड़ेगा 70 इंटू 630। एक मिनट, मैं यहाँ पे वर्किंग बना के सोल्व कर रहा हूँ। 630 इंटू 70, 0 0 0, फिर 0 1 2, कितना आ गया? 4100। अब इसका मेरे को अंडर रूट निकालना है। एक मिनट, जिस बच्चे को अंडर रूट निकालना नहीं आता, इधर देखो एक बार। 44100 अंडर रूट कैसे निकालते हैं वो समझ लेना। पहले पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेयर। पेयर हमेशा बैक से बनेंगे। पेयर बना लिया, 2 पेयर बने और एक सिंगल वैल्यू क्या रह गई? 4। अब बताओ 4 किसके स्क्वायर रूट के पास आता है? 2। तो यहां क्या लिखेंगे? 2। यहां क्या लिखेंगे? 2। 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। नीचे कितना आ गया? 41। और 2 + 2 कितना आ गया? 4। अगर मैं यहाँ 1 लिखूंगा तो किससे इंटू हो जाएगा? 1 से। तो 41 इंटू 1 41 हो गया। अब नीचे 2 0 आ गई, 2 0 आ गई, सीधा ऊपर क्या लग जाएगी? 0। क्या लग जाएगी? 0। समझ आ गया? तो ये वैल्यू कितनी आ गई? ये मैं हटा रहा हूँ। ये समझ आ गया ना? आप वर्किंग नोट में करके देखना। तो 210 अपॉन 210 कितना आंसर आ रहा है? 1। इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है? आपको शॉर्टकट, x देखो किस रेट से बढ़ रहा है? कांस्टेंट रेट से। और y किस रेट से बढ़ रहा है? कांस्टेंट। जब दो वैल्यू कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है तो हमेशा r का आंसर क्या आएगा? 1। क्या आएगा? r का आंसर 1। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 1। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, इधर देखो बच्चों। अब थोड़ा इधर देखना, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। मुश्किल, पहले एक काम करो, मैं तुम्हारे को अब देखो आंसर, तुम आंसर वैसे ही दे दोगे। इधर देखो, x 1 2 3 4 5, y दे रखा है 5 4 3 2 1। इधर देखो बच्चों, आप पहले आंसर बता दोगे। x बढ़ रहा है, y कम हो रहा है। x कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है और y कांस्टेंट रेट से कम हो रहा है। डायरेक्ट है इनवर्स रिलेशन? इनवर्स। आंसर क्या आएगा? -1। सोल्व करके देख लो। इसकी कैलकुलेशन मैंने इसलिए सिंपल दी है, 1 मिनट में आप सोल्व कर लोगे। और देखना आर का आंसर सीधा क्या आएगा? -। जल्दी करें, फटाफट करो मेरे साथ साथ।
इसका टोटल कितना है 15, इसका टोटल कितना है 15। बताओ जी 15/5 कितना आ गया 3। y का मीन 15/3 कितना 15/5 कितना आ गया 3। अब dx निकालेंगे x माइनस x का मीन dy y माइनस y का मीन। देखो कितना है -2 -1 0 1 2। वहाँ कितना आएगा 2 1 0 -1 -2। dx का स्क्वायर करो कितना आ रहा है 4 1 0 1 4। dy का स्क्वायर करो कितना आ रहा है 4 1 0 1 4। dx इंटू डी करो कितना आएगा -4 -2 सॉरी -1 0 फिर कितना आएगा -1 -4। अब इन सबका टोटल करो ये कितना आ रहा है 10 10 -10। r का फॉर्मूला क्या होता है समेशन ऑफ dx dy अपॉन में अंडर रूट समेशन ऑफ dx स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ dy स्क्वायर। ये देखो कितना है -10 और ये कितना है 10 इंटू 10। तो ये कितना हो गया -10/10। आंसर कितना आ गया -1। हमने वैसे ही सोल्व कर लिया था, आंसर पता चल गया था। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। ये कौन सा मेथड हमने सीखा है एक्चुअल मीन मेथड। कौन सा सीखा है एक्चुअल मीन मेथड। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक मिनट इधर देखो, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन करवाऊंगा। हाँ जी, कार्ल पियर्सन का कौन सा मेथड है एक्चुअल मीन। हाँ, कार्ल पियर्सन का कौन सा मेथड सीखा हमने एक्चुअल मीन। अब हम सीख रहे हैं शॉर्टकट। कहने के लिए शॉर्टकट है और मैं इसे लॉन्ग कट से कम समझता नहीं हूँ। ठीक है जी, देखो जी अब जो सीख रहे हैं कौन सा मेथड है शॉर्टकट, और इसे क्या बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड। किसी बच्चे ने पूछा था मेरे से कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कौन से मेथड से करना है। क्या आप टीचर लिख के रहेगी, टीचर तो सिर्फ लिख के रहेगी कार्ल पियर्सन से करो। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है जी, देखो जी ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्टली मैं देखता हूँ स्कूल में टीचर देती है और बच्चा ना कर नहीं पाता क्वेश्चन को, तो मैं वही क्वेश्चन आपसे करवा रहा हूँ। देखना, आप लोगों को एक पॉइंट भी समझाऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर। देखना, लिखो एक मिनट, x की वैल्यू देखो जी ये क्वेश्चन कई स्कूलों के पेपर में मैंने देखा है आते हुए। लिखो जी x कितना है, देखो जी x कितना है, x कितना है 65। हाँ बच्चों x कितना है 65 66 57 67 68 69 70 72। y लिखना 67 56 65 68 72 72 69 71। आपको अब खुद पता चल जाएगा यहाँ पे शॉर्टकट मेथड क्यों फॉलो कर रहे हैं। x का टोटल निकालो, x का टोटल और y का टोटल निकालो भाई, फटाफट जल्दी से निकालो। x का टोटल y का टोटल निकालो फटाफट। एक शॉर्टकट ऐसे है टोटल करने का, 60 को कॉमन ले लो सब में। 60 से ऊपर कितना है 5 5 + 6 11 11 और 3 कम है, 3 कम हो गया। एक सेकेंड, 11 और 3 कम है कितना हो गया 8 8 और 7 15 15 8 21 21 9 30 30 10 40 40 40 52
कितना आ रहा है? कितना है? 534। अब 534 को डिवाइड बाय उससे करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने करो? 534 को 8 से डिवाइड करो। फाइव 40 है और ये कितना है? 5 देख, ये कितना है? 534 है। अगर आप इसे डिवाइड करो, इधर देखो भाई, अगर आप x का मीन निकालते हो, समीशन ऑफ x अपॉन n, 534 अपॉन में 8, 66.67 आ रहा है। आप प्रैक्टिकली सोचो, पॉइंट में आ जाएगा, मैं dx निकालूंगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा? बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे एक्चुअल मीन मेथड फॉलो नहीं हो सकता। तो जब एक्चुअल नहीं होगा तो मुझे कौन से मेथड लगाना पड़ेगा? शॉर्टकट। क्या लगाना पड़ेगा? शॉर्टकट। अब शॉर्टकट करके देखते हैं। शॉर्टकट में क्या होता है? dx ऐसे निकालते हैं, x माइनस एज्यूम, कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो। मैं देखो, एक सेकेंड अभी बता रहा हूं। यहां पे मैंने किसको एज्यूम कर लिया? 68 को। किसको एज्यूम कर लिया? 68। और y में किसको एज्यूम कर लिया? 65 को। ठीक है, यही एज्यूम करना जो मैं एज्यूम कर रहा हूं, ताकि कैलकुलेशन सेम रहे, सबकी सेम रहे। तुम कुछ भी कर सकते हो पेपर में, अभी मेरे साथ कर रहे हो तो यही एज्यूम कर लो। 68 क्या है? एज्यूम कर लिया। और 65 जल्दी से देखो कितनी आ रही है वैल्यू? -3 -2 -11 -1 0 1 2 4। dy कैसे निकालेंगे? y माइनस एज्यूम वैल्यू। 65 की है, कितना आ गया? 2 -9 0 0 नहीं, 65 को एज्यूम किया ना, कितनी वैल्यू आएगी? 3। अच्छा, मैं नीचे वाले की लिख दी 3। ठीक है, कितनी वैल्यू आएगी? 3। ये कितनी आ गई? 7 7 4 6। अब dx का स्क्वायर करो जी, dx का स्क्वायर करो, कितना आ रहा है? 9 4 121 1 0 1 4 16। dy का स्क्वायर करो, किसका? dy का, कितना आ रहा है? 4 81 0 9 49 49 16 36 टोटल। अच्छा, लास्ट dx इंटू dy, dx इंटू dy। देखो dx इंटू dy कितना आ रहा है? -6 -18 0 -3 0 7 8 24। अब टोटल करना जल्दी से। इन सब का करना है, इसका भी dx और dy का भी टोटल चाहिए मुझे, dx और dy का भी। 6 7 dx का टोटल कितना आ रहा है? 10। हम इसका टोटल कितना आ रहा है? -10।
इसका कितना आ रहा है 20 आएगा, प्लस में 20 आएगा। dx स्क्वायर का टोटल कितना आ रहा है 156, dy स्क्वायर का टोटल 244 और इसका टोटल है, इसका है 48। सर ये तो बहुत आसान है, यहाँ तो हमें मीन भी निकालना पड़ा, यहाँ दिक्कत कहाँ आएगी इसके फॉर्मूले में। हाँ भाई टोटल लिख लिया सबने बच्चों ने, टोटल लिख लिया सबने। अब मैं डेरिवेशन सिखा रहा हूँ फॉर्मूला याद करने की, आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल है फॉर्मूला। वैल्यू लिख ली ना सब बच्चों ने। अब जरा सब बच्चे सिर्फ बोर्ड पे देखना, आपको फॉर्मूला याद होगा, अदरवाइज फॉर्मूला याद नहीं होने वाला, थोड़ा मुश्किल है। कोई नोट मत करना, पहले 2 मिनट समझ लेना आराम से। इधर देखो मुश्किल है थोड़ा, इसलिए समझा रहा हूं। देखो आर एक्चुअल मीन मेथड से फॉर्मूला क्या होता था, समेशन ऑफ dx dy अपॉन में अंडर रूट समेशन ऑफ dx स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ dy स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, यही होता था फॉर्मूला। अब मैं सिखा रहा हूं आपको शॉर्टकट मेथड, देखना जरा मुश्किल हो जाएगा। इसे करने के लिए तरीका देखो, यहां लिखा समेशन ऑफ dx dy, नीचे मैंने 2 पार्ट्स में लिख दिया। मैंने ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं की मैंने, अलग अलग कर दिया, हाँ जी अलग अलग कर दिया। अब देखना जरा, इधर देख लो बच्चों, फॉर्मूला याद नहीं होगा, नोट मत करो, नोट मत करो, समझ नहीं आएगा, पहले समझ लो। ऊपर n से इंटू करूंगा तो हमने रूल पढ़ा है, ऊपर अगर n से इंटू होगा तो n से क्या होगा डिवाइड। अब n से नीचे डिवाइड करूंगा, नीचे वैल्यू किस में है अंडर रूट में, किस में है अंडर रूट। अंडर रूट में तो 2 बार लिखूंगा, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, कोई दिक्कत। अच्छा ऊपर मैंने लिखा माइनस में समेशन ऑफ dx, ऊपर क्या लिखा माइनस में समेशन ऑफ dx, तो नीचे भी क्या आएगा माइनस में समेशन ऑफ dx, लेकिन ये वैल्यू अंडर रूट में है तो dx का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा dx का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा ऊपर मैंने क्या लिखा dy, ऊपर क्या लिखा dy, तो नीचे भी क्या आ जाएगा माइनस में समेशन ऑफ dy का होल स्क्वायर। ये हमारा शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है, कहने हाँ जी ये फॉर्मूला है। देखो जी सुनो जी बच्चे, याद कर लेना, मैंने तो तरीका बताया याद करने का। इधर देखो मैंने ऊपर n से इंटू किया, नीचे n से क्या कर दिया डिवाइड कर दे, माइनस समेशन ऑफ dx किया तो नीचे माइनस समेशन ऑफ dx का क्या कर दिया होल स्क्वायर। ऊपर समेशन ऑफ dy लगाया तो नीचे क्या किया समेशन ऑफ dy का क्या कर दिया होल स्क्वायर। ये 10 से 12 नंबर का चैप्टर है। अच्छा हाँ जी ये 6 का आएगा क्वेश्चन। अब मैं कहता रहा हूं काफी स्कूलों में सिर्फ एक ही मेथड सिखाते हैं, एक्चुअल मीन मेथड, ठीक है। इसलिए अब वैल्यू पुट करो, n का अब नंबर बताओ, पहले वाले क्वेश्चन में कितने नंबर थे बताओ, पहले वाले में नंबर कितने थे 8, कितने नंबर थे 8। समेशन ऑफ dx dy कितना आ रहा था 48, समेशन ऑफ dx कितना था -10 और समेशन ऑफ dy कितना था 20। ये इंटू लगा रहे n क्या था 10 इंटू समेशन ऑफ dx स्क्वायर कितना था 156, माइनस में -10 का होल स्क्वायर, n 10, समेशन ऑफ dy स्क्वायर का टोटल कितना था 244, माइनस में dy कितना था 20 का होल स्क्वायर। अब बताओ बच्चों 48 इंटू 8 कितना हो गया 384, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा प्लस 200। यहाँ पे 1560
माइनस में 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। और एक गलती कर दी, ये n यहाँ 8 था, 8। ये कितना आ रहा है 1284 नहीं, एक ये आ रहा है 1248 माइनस 100। ये आ रहा है 1952 माइनस 400। तो बताओ जी ये कितना बन गया, 584 अपॉन में 1148 इंटू में 1552। अब बताओ यहाँ पे जुगाड़ लग सकता है, देखो यहाँ लगा लो, यहाँ हमेशा याद रखना इनमें जुगाड़ लगा लो, क्योंकि इनमें पता आंसर 1 तो आना नहीं है, ठीक है। जुगाड़ से करोगे सही में आएगा, करो जुगाड़। 1148, तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि तुम उस अंडर रूट निकालने बैठो। 1552 कितना है, 0 0 7 27 अपॉन 2 1350 आ रहा है। और वैसे सोल्व करो, पता है कितना आ रहा है, वैसे सोल्व करने पे आ रहा है 1335। अगर नहीं, हमने तो अपने शॉर्टकट से किया ना, अगर तुम पूरा अंडर रूट करके करते तो आंसर आता 1335, हमने शॉर्टकट से किया कितना आ गया 1350। क्यों गलत हो जाएगा, डिवाइड होना है, 1335 से डिवाइड करो 1350 से, आंसर क्या आएगा सेम। याद रखना ना आर की वैल्यू, ये आंसर आ गया। साथ में लिख देना अप्रोक्सीमेट, साथ में क्या लिख देना अप्रोक्सीमेट। याद रखना ये कौन सा मेथड था, शॉर्टकट। समझ आ गया कब लगेगा शॉर्टकट। अब एक छोटा सा इसी से रिलेटेड है, अब देखो, हाँ जी आंसर सेम आएगा, सेम आएगा। अच्छा बच्चों, अब देखो बच्चों, ये वाला आ गया, ये वाला आंसर आ गया ना। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड सिखा रहा हूं, डायरेक्ट। ये कब लगता है, जब मेरी वैल्यू सिंगल डिजिट की हो। क्या हो, सिंगल डिजिट, बहुत छोटा है, सुनना जरा, और माइनस में हो। लिखो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम जो तुमने शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला सीखा है। शॉर्टकट मेथड में जहां जहां dx आता है, dx की जगह क्या आएगा, कैपिटल x। क्या आएगा, कैपिटल x। लिखो n समेशन ऑफ x y हो गया, dx की जगह कैपिटल x, dy की जगह कैपिटल y। नोट कर लो, सिर्फ फॉर्मूला नोट कर लो, dx की जगह कैपिटल x, dy की जगह कैपिटल y। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो बिल्कुल सेम वही है, बस मैंने कुछ नहीं किया, उसकी जगह क्या कर दिया, कैपिटल x लिख दिया। आप चेक कर लो, मैंने सेम शॉर्टकट वाला फॉर्मूला उठा दिया, बस वहां dx की जगह क्या लिख दिया मैंने, x, dy की जगह क्या लिख दिया, y। ये कौन सा मेथड होता है, डायरेक्ट। ये कौन सा मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड। एक सेकेंड, बस एक छोटा सा, यहां तक क्लियर है, फॉर्मूला लिख लिया। एक छोटा सा, एक पॉइंट का, एक मैं ही करूंगा क्वेश्चन मैं करूंगा, आप लोग यहां तक नोट कर लिया फॉर्मूला।
जो देखो जी, अब देखो बच्चों, लिखो x दिया हुआ है -3, -2, -1, 1 2 3, y दे रखा है 9 4 1 1 4 9। इसका टोटल करो पहले तो, बहुत सिंपल है। जब भी माइनस में हो ये वाला लगा दो या सिंगल डिजिट में वैल्यू। इसका टोटल कितना आ रहा है 0 और y का टोटल 28। x का स्क्वायर कर दो, -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 4 1 1 1 4 9। y स्क्वायर का कर दो, y स्क्वायर कितना हो गया 81 16 1 1 16 81। इसका टोटल कितना रहा 28। इसका टोटल कितना है 28। इसका टोटल कितना है 196। अब x इंटू वाई कर दो, x इंटू क्या कर दो y, -27 -8 -1 1 8 और 27। टोटल करो, इसका टोटल कितना आ रहा है, कितना आ रहा है टोटल 0। कितना आ रहा है टोटल 0। कितना आ रहा है टोटल 0। अब आप r को सोल्व करोगे, यहां पे मैं सिंपल लिख रहा हूं, अगर आप यहां लिखोगे ही 0 से कुछ भी इंटू करोगे, कुछ भी डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा 0। आंसर क्या आएगा 0। फॉर्मूला तो मैंने अभी लिखवा ही दिया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड भी समझ आ गया, ठीक है। ये कब करते हैं, जब सिंगल डिजिट हो, क्या हो सिंगल। मैंने सिखा दिया आपको सेफ्टी साइड। अच्छा बच्चों, अगर सपोज करो, वैसे तो क्वेश्चन ऐसा आ जाए क्लास इंटरवल दिया हो, क्या दिया हो क्लास इंटरवल, तो स्टेप डिवीजन मेथड होता है, वो बहुत ही रेयर होता है कोई टीचर दे दे, बहुत ही रेयर। कुछ नहीं होगा, स्टेप डिवीजन मेथड में आपको dx की जगह क्या लिखना होगा dx डैश, dy की जगह dy डैश, dy डैश, ये लिखना होगा। ये बहुत ही रेयर होगा कोई टीचर देगी, ठीक है। बिल्कुल देखो मैं सेम लिख रहा हूँ, बस dx की जगह क्या लिख रहा हूँ dx डैश। समझ आ रहा है, बिल्कुल। ये बहुत बार बार बोल रहा हूँ, रेयर ओकेजन है। और ये कब होगा, जब एक चीज़ किस में दे दी हो, क्लास इंटरवल में, ठीक है। एक आधा स्कूल दे देता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ तो टीचर दे देती है। ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है जब एक चीज़ किस में दी हो, क्लास इंटरवल में। सर dx कैसे, dx डैश कैसे निकालेंगे, dx अपॉन में कॉमन वैल्यू, dy डैश कैसे निकालेंगे, dy अपॉन कॉमन वैल्यू, ठीक है। यहाँ इनटू कॉमन वैल्यू नहीं करते। ये कब होगा, जब स्टेप डिवीजन मेथड से बोले, वैसे ऐसा आएगा नहीं। आप में जो आएगा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, कई टीचर ना बहुत छोटा ही क्वेश्चन दे देती है, इतना कॉम्प्लिकेटेड देते भी नहीं। तो वो ना छोटा क्वेश्चन कैसे दे देगी, सीधा ना आपको टीचर क्या करेगी, छोटा सा क्वेश्चन दे देगी, मुश्किल से एक लाइन का, और बच्चा लगा रहता है इतने लंबे लंबे में। तो वो कैसे आता है वो भी बताता हूँ। देखो मैं बस उसकी लैंग्वेज लिख रहा हूँ, वो लैंग्वेज का याद रखना, आप अपने आप कर लोगे क्वेश्चन। टीचर आपको ऐसे दे देगी, सम ऑफ डिवीजन ऑफ एक्स वैल्यू, सम ऑफ डिवीजन ऑफ एक्स वैल्यू 5। इसका मतलब क्या दे रखा है मुझे क्वेश्चन में, समेशन ऑफ dx दे रखा है। टीचर दे देगी सम ऑफ डिवीजन ऑफ y वैल्यू, क्या दे रखा है, समेशन ऑफ dy, कितना है 4, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स वैल्यू, एक्स वैल्यू, तो इसका मतलब 40, इसका मतलब क्या दे दिया टीचर ने, समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर दे दिया। क्या दे दिया, समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, पक्का। और ऐसे दे दे टीचर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ वाई वैल्यू, इसका मतलब समेशन ऑफ डी वाई स्क्वायर कितना दिया हुआ है 50। और लास्ट में दे दे सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई वैल्यू, एक्स एंड वाई वैल्यू। तो इसका मतलब ये क्या दे रखा है, समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई, उनका प्रोडक्ट दे रखा है, कितना है, सपोज 32 है। समझ आ गया, टीचर ऐसे क्वेश्चन दे देगी। नंबर ऑफ पेयर ऑब्जर्वेशन, नंबर का मतलब ये क्या दे दिया मुझे, n, क्या दे दिया n, कितना दे दिया 10। अब सर ये कौन से मेथड से सॉल्व करें, क्वेश्चन में लिखा डेविएशन। अब ये डेविएशन मीन से निकाली है, किससे निकाली, कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, तो आप कौन से मेथड से करोगे, लिखा हो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन वैल्यू, फ्रॉम मीन वैल्यू। तो मैं तो सीधा कौन सा फॉर्मूला लगाता, R इक्वल टू समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई अपॉन समेशन ऑफ डी एक्स इंटू समेशन ऑफ डी वाई स्क्वायर, उसका अंडर रूट लगा लेता। अगर लिखा होता ये डी एक्स मैंने मीन की वैल्यू से, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो ये वाला मेथड नहीं लगेगा। फिर मैं किससे करूँगा, शॉर्टकट मेथड से। किससे, शॉर्टकट। शॉर्टकट का फॉर्मूला क्या होता है, R समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई माइनस में डी एक्स डी वाई अपॉन में अंडर रूट n समेशन ऑफ डी एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ डी एक्स का होल स्क्वायर n समेशन ऑफ डी वाई का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ डी वाई का होल स्क्वायर। तो बताओ n कितना है 10, समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई कितना है 32, ये कितना दे रखा है 5 और ये कितना दिया हुआ है 4, तो ये कितना है 10 इंटू में 40 इंटू में ये कितना दिया हुआ था 5 दे रखा था। क्वेश्चन में अभी मैंने लिखवाया सारी वैल्यू। n कितना था 10, समेशन ऑफ डी वाई स्क्वायर कितना दिया हुआ था 50 माइनस में 4 का होल स्क्वायर। ये सोल्व कर लो, ये 320 माइनस में 20, ये आ जाएगा 375, 500 में से 16 गया 484, तो कितना हो गया 300 अपॉन 375 प्लस इंटू 4। अब अपना जुगाड़ लगा लो, जुगाड़ से कर लो, 9 8 प्लस 7 5 859 अपॉन 2 430 आ गया अप्रोक्सीमेट, 300 अपॉन 430। वैसे सोल्व करो, उनका आ रहा है 426 सोल्व करने का, हमारा वैसे ही आ रहा है। क्या आंसर आ गया 0.70। समझ आ गया, ये टीचर ऐसे भी दे सकती है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा सर, ये तो हो गए फॉर्मूले की बात। सर इसमें कुछ और भी बन सकता है। देखो एक मैं छोटा सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बिल्कुल छोटा सा। लैंग्वेज समझ आ गई सबको? कई टीचर ना बहुत ही आसान क्वेश्चन दे देती है और बच्चा वो ही नहीं कर पाता। सुनो जी, बता, अब मैं बात कर रहा हूँ, सुनो। एक यहाँ तक एक मिनट बस। आर का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई। रियल में फॉर्मूला होता है एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये स्टैंडर्ड डेविएशन ना हमारे सिलेबस से डिलीट है, इसलिए ये वाला कंसेप्ट आता नहीं है। फिर भी मैं सेफ्टी साइड बता दूं, ये फॉर्मूला बना कैसे देख लेना। मैं एक ये फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? अब वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्कूल वालों को पूछना आदत है, तो मैं क्या करूं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर
यानी डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन। स्टैंडर्ड डेविएशन बाई क्या फॉर्मूला होगा, समीशन ऑफ डी वाई स्क्वायर अपॉन में एन। तो ये समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह मैंने क्या लिख दिया, समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, समीशन ऑफ डी वाई स्क्वायर अपॉन में एन, ये लिख दिया। एन बाहर है, एन बाहर है, समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ डी वाई स्क्वायर अपॉन में ये एन स्क्वायर बन गया, एन इंटू एन, एन स्क्वायर बन गया, हाँ एन स्क्वायर बन गया ना। समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई एन समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ डी वाई स्क्वायर। अब एन स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो एन बन जाएगा, एन से एन क्या हो गया, कैंसिल। ये आर का फॉर्मूला हमने सीखा है। स्टैंडर्ड डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन सिलेबस में नहीं है, टीचर पूछ लेती है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। ठीक है जी, इसलिए मैंने आपको क्या कर दिया, करवा दिया। ठीक है, एक मिनट, यहाँ तक ओके है। अगर आपको एक्स का स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना हो तो वेरिएंस का अंडर रूट कर दो, कभी दिया। इतना एक्सट्रीम आता नहीं है, मैंने सेफ्टी साइड करवा दी है, स्कूल वालों का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है जी, बाकी थ्योरी की मैंने एक ऑडियो वीडियो भेज दी है जिसमें रैंक कोरिलेशन भी है, वो आप देख लेना, उसमें थ्योरी भी है और इसमें सारा आपके मैंने मेथड कवर कर दिया। होपफुली आपको सही लगा हो तो कमेंट करना। बाय बाय।